भीमताड़ी जत्रा 2023 में आप सबका स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर कार पार्क करने की जगह है कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा जगह है। देखो मैंने यहाँ पर पार्क किया हुआ है। अगर आप आगे जाएंगे ना तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी जगह है कार पार्क करने की। डजंट मैटर, यू कम एट एनी टाइम ऑफ द डे, पार्किंग के लिए जगह आपको मिल जाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं कि नहीं, तो मुझे देखिए 1.25 महीने की बच्ची के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, तो ऑब्वियसली बच्चे के साथ भी आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। अब चलते हैं अंदर। सो लुक हु इज़ बैक फ्रॉम मेटर्निटी एंड पैटर्निटी लीव। ज़ेबा इज़ बैक। सो आज कैमरे में थोड़ा हेल्प करेगी वो, मम्मी भी हैं साथ में, तो बेबी के साथ शूट में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। सो लेट्स गो इनसाइड। इस बार मुझे मीडिया इनवाइट आया है, जो मेरा और ज़ेबा का, आई थिंक इट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल मीडिया इनवाइट जो किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप कह सकते हैं ऐसे प्रोग्राम से है। सो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने ही हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पर टिकट मिलता है। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट की जाती है, तो आप यहाँ पर अपना टिकट ले सकते हैं। तो जो टिकट का प्राइस है वो भी 60 रुपये ही रखा गया है, जितना पिछले साल था। दैट्स क्वाइट गुड, क्योंकि इस तरीके के जो होते हैं अरेंजमेंट्स, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, छोटे बिजनेस आते हैं, उनको प्रमोट होने का मौका मिलता है। सो इफ़ यू आर कीपिंग द प्राइस ऑफ टिकट दिस मच, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड कर पाएंगे। 60 रुपीज़ इज़ लाइक वेल वर्थ एज़ पर द इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग अबाउट दिस मार्केट। बढ़िया है। इस बार भी यहाँ हर साल की तरह ATM का अरेंजमेंट है। सो इफ़ यू वांट कैश यू कैन गेट इट हेयर, बट क्योंकि डिजिटल इंडिया का जो पूरा जोर है वो शबाब पे है हमारे देश में, तो मेरे ख्याल से हर जगह पेटीएम और बाकी चीज़ें एक्सेप्ट होगी। दैट वी विल फाइंड इन सम टाइम फॉर न्यू पेरेंट्स लाइक मी एंड ज़ेबा एंड हु हैव अ बेबी विच इज़ लाइक अ छोटा एलिफेंट जो बहुत सारा खाता है, इसे हर 2-2 घंटे पे खिलाना पड़ता है। आई हैव 2 एलिफेंट्स, बेबी एलिफेंट्स, वन काइंड ऑफ अ बिग बेबी एंड वन स्मॉल बेबी। सो उसके लिए फीडिंग रूम का यहाँ पर अरेंजमेंट है। तो आप यहाँ पर अगर बेबी को फीड कराना चाहते हैं, डायपर चेंज करना चाहते हैं, तो उसका भी अरेंजमेंट किया गया है। दैट्स क्वाइट थॉटफुल एंड आई रियली लाइक दैट। ये फॉग के लिए लगाया गया है, जो बहुत ही अच्छा फील दे रहा है। अब चलते हैं अंदर, चलो। यहाँ से जाऊँ चलेगा ना? इस बार का एंट्रेंस थोड़ा अलग बनाया है, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इस बार का अरेंजमेंट भी पिछले साल की तरह ही किया गया है। ये जो सीन है ये हमेशा सेम रहता है एंड इट गिव्स यू दैट फेमिलियर फीलिंग, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा यहाँ एंट्रेंस पर पीछे आपको ये गाय भी दिख जाएगी। दैट इज़ अ बुल एक्चुअली, एंड इट्स लाइक ह्यूज बुल, बहुत बड़ा है। दिस इज़ अ वंडरफुल पीस डन बाय यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स। व्हेल की पूंछ की तरह से बनाया गया है। लुक्स नाइस राइट। देखो प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ की गई है। ये है सेल्फी स्पॉट, यहाँ पर आप खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं, जैसे कि बाकी लोग ले रहे हैं। आई लव भीमताड़ी एंड ऑनेस्टली आई लव भीमताड़ी एज वेल। फेस्टिवल की मेन जो जान होती है वो होता है यहाँ का स्टॉल्स। और शुरुआत में ही स्टॉल्स दिखने शुरू हो गए हैं, जैसे दिस इज़ अ गार्डन स्टोर। यहाँ पर एजुकेशन के लिए माइंड गेम्स वगैरह हैं, बट व्हेन यू गो इनसाइड इट्स एक्चुअली स्टार्ट शाइनिंग। तो अभी हम यहाँ पर अंदर जाते हैं। सो ये डेकोरेशन काफ़ी अच्छा लगता है, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल राइट। लालटेन्स को लगाकर किया गया है। आई थिंक रात में ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। लाइट अभी इनकी जल रही है, बट असल खूबसूरती इनकी रात में ही दिखेगी। इस बार का डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत है। जस्ट लुक एट दिस, वाइट थीम यूज़ की गई है, और ये जो डिज़ाइन है कपड़े से बनाया गया बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं, इनमें से कुछ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। भीमताड़ी जत्रा में हर साल जो चीज़ शाइन करती है ना, वो होता है यहाँ का डेकोरेशन। वहाँ पर प्लास्टिक को यूज़ करके डेकोरेशन किया गया था, यहाँ पर भुट्टे को यूज़ करके डेकोरेशन किया गया। इसे करीब से देखिए, दूर से देखिए, कुछ ऐसा नज़र आता है जस्ट लाइक अ टेंट, बट व्हेन यू लुक क्लोजली जस्ट लाइक दिस, आपको दिखेगा ये भुट्टे की पूरी एक कली। सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं ताई से एक बार कुछ सवाल पूछ पाऊँ, जो भीमताड़ी इतना अच्छा होता है फंक्शन इसके रिलेटेड। तो ताई मेरा ना 2 सवाल है आपसे। तीसरा वाला मुझे डर लग रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ पूछता हूँ। पहला सवाल ये कि आपको मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से मिला ये करने के लिए, क्योंकि 17 साल बहुत ही लंबा अरसा होता है कंटिन्यूसली करने का, वही जज्बे के साथ। मैं जिस संस्था के लिए काम कर रही हूँ, जिस संस्था की मैं विश्वस्त हूँ, उस संस्था को 55 ईयर्स हो गए, 3rd जनरेशन काम कर रही है, तो उसकी मैं विश्वस्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। तो मैंने जब काम शुरू किया 30 ईयर्स पहले, महाराष्ट्र में ये बचत गट और सेल्फ
सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक मूवमेंट बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने शुरू किया। पहले से मैं काम कर रही तो मैं जुड़ गई कि चलो महिलाओं को इकट्ठा करे, कुछ करे, ट्रेनिंग दे दे, बैंक से जोड़ दे, तो ये काम मेरा शुरू था। तो ये मूवमेंट शुरू हो गई तो महिलाएं इकट्ठा होने लगी, 10 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में, 25 के ग्रुप में, और बैंक में जाने लगी, बातें करने लगी, कुछ करने लगी। उनको ट्रेनिंग पैसा कैसे मिलेगा, जाएगा कैसे। तब बारामती तो तहसील है, तालुका प्लेस है, तो मैंने सोचा चलो जरा बड़े शहर में जाए। तो बड़ा शहर ये तो पूना है। पूना का ग्राहक इतना अच्छा है कि वो बहुत अच्छे से परख के लेता है सब। तो मैंने सोचा चलो पूना में जाए। तो भीमथड़ी जत्रा, ये भीमा नदी है, उसका जो तीर है, बारामती और वो जो परिसर है उसको भीमा नदी का तीर के पास है हम सब। तो ये भीमा नदी का तीर यानी भीमथड़ी। तो ये भीमथड़ी के नाम से ट्रेडिशनल टिपिकल यात्रा जत्रा हमने शुरू की। तो ग्राहक और उत्पादक इसकी बीच की कड़ी भीमथड़ी को बननी थी, वो तो हो गई। लेकिन 17 साल मुझे भी नहीं पता था कि ये 17 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, पता नहीं। कई लोगों ने ये शुरू किया एग्जीबिशन, लेकिन भीमथड़ी का जो नाम और जो एक ग्राहक है तो वो बहुत अच्छा है। और ये पूरा श्रेय पूना वालों को जाता है कि आते हैं, परख के लेते हैं, तो हमके महिलाओं को सीखने को मिलता है क्या जाता है, क्या लोगों को पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो ये एक ट्रेनिंग जैसा हो जाता है हमारे महिलाओं को। तो अभी 21 जिले से महिलाएं आई है और 11 राज्यों से, बाहर के राज्यों से इधर NGOs और महिलाएं आई हुई है। ये बहुत अच्छा है। फार्मर्स है इसमें, फूड फेस्टिवल है। तो ये भीमथड़ी जत्रा ये 5 दिन का हमारे महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को, उद्योजक महिलाओं को एक ट्रेनिंग रहता है, ये जैसे मेला जैसा रहता है। जब तक पूना वाले चाहेंगे तब तक मैं चालू रखूंगी। जब तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी पूना वालों को तब भीमथड़ी रुकनी चाहिए तो मैं रुक जाऊंगी, पता नहीं। लेकिन कोविड के 2 साल छोड़ के ये 17वां साल है। बहुत अच्छा प्लानिंग किया है। पूरा 70% सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्टॉल है पूरे नए हैं। हमने डिसाइड किया है कि हर साल नए लोग लेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे। 3 साल 4 साल नहीं कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो नए लोगों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ग्राहक और उत्पादक के बीच की कड़ी जो हम 17 साल से निभा रहे हैं, नए लोगों का ट्रेनिंग भी हुआ है, क्या लेके आना है, कैसे बेचना है। और ये सब पूरा ट्रेनिंग। इस भीमथड़ी का एक विशेषता है कि हम बाटली मुक्त भीमथड़ी यानी वाटर बॉटल मुक्त भीमथड़ी हम कर रहे हैं। हम पानी दे रहे हैं, लेकिन जो पानी के जो पॉट है, वो ग्लास है, वो हम कलेक्ट कर रहे हैं और रिसाइकल कर रहे हैं। तो एक हम पर्यावरण के लिए और प्रदूषण के लिए भी एक हम हर साल कुछ ना कुछ करते हैं। तो इस साल पानी पियो लेकिन ग्लास हमारे पास दे दो, तो हम उसको रिसाइकल करेंगे। पूना के लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं कि कैरी बैग, कॉटन के बैग लेके आती है, प्लास्टिक बैग मांगते ही नहीं है। और स्टॉल वालों को भी हमने बोला है कि जितना हो सके आप प्लास्टिक को अवॉइड करो। तो एक सामाजिक तरीके से भी, पर्यावरण के तरीके से भी, महिलाओं को ताकत देने के तरीके से भी एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म भीमथड़ी जत्रा ने शुरू किया है। भीमथड़ी एक किसी एक का काम नहीं है, ये पूरा टीम वर्क है। मैं हाईलाइट होती हूँ, लेकिन मैंने ये शुरू किया, लेकिन मेरे साथ में 300 लोग हैं। ये 300 लोगों की ये भीमथड़ी जत्रा है। तो ये पूरी टीम वर्क है। आज पहला दिन है, शुरू हो गए हैं, लोग आने लगे हैं। मुझे विश्वास है लोगों को ये इस साल भी पसंद आएगा। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि इस प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा सक्सेस हुआ होगा ना, आपके पास होगा ना ऐसा? बहुत लोग हाँ, जैसे विच वाज द मोस्ट सक्सेसफुल कि आप उसको बोल सकते हैं हाँ वो संत कृपा है। आप आगे फूड की तरफ जाएंगे तो वो है। इस साल मैंने उनको बिक्री के लिए अलाउड नहीं किया, लेकिन वो आए हुए उधर और उनका डेमोस्ट्रेशन चालू है और वो बता रहे हैं लोगों को। तो ये कुछ नहीं थे जब भीमथड़ी शुरू हुई, तो 0 थे। अभी 7 करोड़ का उनका बिजनेस है और उन्होंने 500 महिलाओं को डायरेक्टली हाथ को काम दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग खड़े हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं खड़े हो रहे, अपने साथ किसी को लेके खड़े हो रहे हैं। तो यही हमारी भावना थी कि एक जुट जाओ, एक हाथ पकड़ो और उसको भी कुछ काम दे दो तो उसका भी घर चलेगा। तो ये हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी, जो भी इधर उनको हमने जगह नहीं दी है। जो अभी चलने लगे हैं, दौड़ने लगे, तो उनको बोला आप रुको जरा, आना मत इधर, अब आप अपने आप चलो। और जिनको ज़रूरत है उनको थोड़ा जगह दे दो। थोड़ा अलग सवाल, यहाँ पे जैसे चीज़ों का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, विच आई रेस्पेक्ट एंड आई नो वाई इट इज़ बीइंग डन। जैसे कि गन्ने का रस 30 रुपये का ग्लास, बट क्वालिटी इज़ गुड, बाहर से अलग है। आप बताना चाहेंगे उनको कि वाई इट इज़ अ लिटिल बिट कॉस्टली? जो इधर हम खड़े हैं ना, ये जो एरिया है ये सिलेक्ट है। यहाँ की हर चीज़ प्योर है, ओरिजिनल है, हैंडलूम है, हैंड पेंटेड है, नेचुरल कलर है। तो वो महंगी तो रहेगी, उसके लिए बहुत मेहनत की है इन लोगों ने। और इनके पीछे हज़ारों हाथ है जिन्होंने ये करा है, तो इसकी प्राइस तो ज़्यादा है।
अंदर अपने गन्ने का बोला या सेल्फ हेल्प ग्रुप का बोला, इसको बोला तो डायरेक्टली फार्मर्स के यहाँ से कुछ चीज़ें आती है तो उसको 5-10 रुपए इधर उधर हो जाए तो अच्छा है ना। हाँ सही बात है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा कॉस्टली है। हम बाहर जाते हैं एक क्या बोलते हो, कॉफ़ी पीते हो, कोल्ड कॉफ़ी वो, हाँ उसकी प्राइस Starbucks कितनी वगैरह, होती है, हाँ। स्टारबक्स का वो कितना होता सही है, बात है। तो उसके तुलना में तो ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गरज से ज़्यादा कोई प्राइसेस है इधर। सो जिनको ये सवाल था, जवाब यहाँ पर पूरा है। हैंडमेड है और घर पे बना हुआ है, इसलिए 4-5-10 रुपए का तो फ़र्क रहेगा इधर। और अच्छा है, जो आप घर जाके देखो, थोड़ा आज ले लो, घर जाके बनाओ, कोई रेसिपी बनाओ, अच्छा लगता है, वापस आ जाओ, खरीदी करो। तो वो थैंक यू वेरी मच। स्टॉल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर और यहाँ पर आप देखते जाइए कितनी सारी चीज़ें हैं। जैसे इसे देखिए, ये रसवंती का यानी कि यहाँ पे जूस वगैरह मिलता है। दिस इज़ अर्बन स्केचर्स, दिस इज़ फ्रॉम पुणे। ये बेंगलोर से है। सिमिलरली यू हैव फ्रॉम उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद। हर जगह की जो खास चीज़ें वो आपको यहाँ पर एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। हर साल कुछ ऐसे स्टॉल्स होते हैं जो शाइन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की वजह से। इनमें से एक ये वाला स्टॉल है, ये कोलकाता से पूरा आया हुआ है इसका प्रोडक्ट, एंड यू कैन सी ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ वुडन आइटम्स, जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। कुकिंग के शौकीन है तो इस तरीके का चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हैं। 2000 का ये काफ़ी महंगा है, बट दिस वन इज़ गुड, दिस वन इज़ जस्ट 950। और ये नीम की लकड़ी का बना हुआ है, तो दैट इज़ क्वाइट गुड वुड यू इफ़ यू वांट टू यूज़ इट। कंघियाँ भी हैं देखो लकड़ी की, और बाकी पल्ली और बहुत सारे सामान है जो यहाँ पर मिल रहे हैं। ये स्टॉल मुझे पसंद आया, इट्स रियली नाइस। सो ये भी एक ऐसा स्टॉल है जो मुझे काफ़ी पसंद आया, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अपसाइक्लिंग प्लास्टिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आएगा। तो मैं इसके बारे में रिप्रेजेंटेटिव उनसे ही बात करवाता हूँ। Hello, we make our products from upcycled plastic. So this is single-use plastic. It is made by tribal people, so we provide livelihood for them. और जो ये सब प्लास्टिक है वो सारा डोनेशन से हमारे पास आता है by people who donate. So we make these products by चरखा. So no electricity used, no machinery used, and only tribal people making this product. So it is very eco-friendly, sustainable, and you won't believe it when I tell you that this is made by cassette tapes. ये मैगी वाला है, तो हम मैगी प्रोडक्ट्स को काट के चरखे में वीव करके ये बनाते हैं. So it is very eco-friendly and sustainable. तो ये था क्लोथिंग सेक्शन। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में। जो मशीनें कितनी छोटी हो गई हैं, कैसे जूस निकल रहा है देखो, निचोड़ के निकाल दिया भाई। तो ये पैशन फ्रूट का है, पता नहीं कैसा लगेगा, इसलिए एक गिलास ही लिया है, पी के बताता हूँ। थोड़ा सा सिट्रसी है, यानी नींबू के टाइप का जो आता है फ्लेवर वो, पर आई थिंक ये और थिक हो सकता था, थोड़ा पतला है, उसका पंच और रहता ना पैशन फ्रूट का तो मज़ा आता। बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट विच यू कैन डेफिनेटली ट्राई। और गन्ने का रस तो खैर रिफ्रेशिंग होता ही है, इसका क्या ही रिव्यू दूँ मैं आपको। बिना बर्फ़ का है, बहुत मज़ा है, मीठा है, वर्थ द प्राइस यू पे फॉर। भीमताड़ी जत्रा पेट फ्रेंडली है, इसका मतलब आप अपने प्यारे पेट को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और साथ में एंजॉय कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन में एंटर कर रहे हैं जिसका नाम है स्वयं सिद्धा सेक्शन। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स हैं, नॉट क्लोथिंग्स बट डिफरेंट क्राफ्ट्स के आइटम, जैसे ये, और बहुत सारे अलग अलग स्टोर्स हैं पर बुक्स वगैरह। यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरा तो फ़ोन भी गर्म हो गया था, बट यहाँ पे काफ़ी ठंडा है। बेसिकली ये आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं उसी के रिलेटेड, जैसे कि ये है, साड़ियाँ वगैरह हैं। जितना भी प्रोड्यूस होता है यहाँ पर सब लोकली होता है, हैंड क्राफ्टेड होता है, इसलिए थोड़ा रेट भी ज़्यादा रहता है, जैसा कि ताई ने हमको बताया था। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। समवन इज़ बैक फ्रॉम मैटरनिटी लीव एंड शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। ज़ेबा को काम बहुत पसंद है, शी लव्स डूइंग दिस। सी, तो ये बिहाइंड द सीन है, कुछ ऐसे बनता है वीडियो। ये रहा ज़ेबा का बेबी, यानी मेरा बेबी और ज़ेबा का बेबी, तो ये रही ज़ेबा। मैंने सोचा था मैं इनके यहाँ पर ज़रूर ट्राई करूँगा। देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ वगैरह है, जैसे कि ये चीज़ है, देखो ये चिली फ्लेवर्ड है, मैंने अभी टेस्ट किया, बहुत बढ़िया थी। उसके अलावा यहाँ पर खरवस वगैरह भी मिलता है, और भी बहुत सारे आइटम है इनके पास। जितना भी आपको क्वांटिटी चाहिए वो ऐसे करके सील करके तौल करके आपको दे देंगे। सो डेफिनेटली रिकमेंड दिस स्टॉल। तो अगर आप बच्चे को फीड कराना चाहते हैं या अगर आपको हॉस्पिटल का कुछ असिस्टेंस लगता है तो सब यहाँ पर है। देखो, दिस इज़ फीडिंग रूम एंड दिस इज़ मेडिकल सर्विस, फर्स्ट एड सर्विस। हमारे काम की जगह जो है खाने की। सबसे पहले मैं एक शख्स से मिलना चाहता हूँ जिनसे मैं लास्ट ईयर मिला था यहाँ पर, बिकेम अ रियली गुड फ्रेंड, अविनाश जी। वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, लेट्स मीट हिम फर्स्ट। पर यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के मोदक खाने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर पूरी मंडली यानी कि ग्रुप बैठा हुआ है जो मोदक को बना रहा है, और इस तरीके से बनाते हैं ना, इतनी बारीकी से, कि ऐसा लगता है कि
किसी सांचे से निकाल के बनाया गया हो, बट अगर आप इन हाथ की कला देखेंगे, देखिए इट इज़ नॉट मेड फ्रॉम एनी सांचा और एनीथिंग, है ना, ये इन्होंने हाथ से बनाया है। देखो हाउ शी इज़ मेकिंग, मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। देखो तो इस दावत की शुरुआत करते हैं थाली पीठ के साथ। थाली पीठ महाराष्ट्र का बहुत फेमस आइटम है। सबसे पहले वो खाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेंगे ताकि मैं ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूँ। तो थाली पीठ के साथ दही, मटकी और ठेचा दिया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसका जो टेस्ट है ना थाली पीठ का, और ज़्यादा वो एलिवेट कर देता है। बेटी को लिया हुआ हूँ, काफ़ी गर्म हो गई, गर्मी है ना इधर, ठंड का मौसम लग नहीं रहा है। तो थाली पीठ मैंने पहली बार खाया, उनको बहुत पसंद आया। मटकी, दही और ठेचे का तीखापन, मज़ा आ जाता है। डोंट मिस थाली पीठ, स्टार्ट उसी से करिए, मज़ा आ जाएगा। ये एक और आइटम यहाँ पर मिलता है, ये बेसन का रहता है और अंदर इसकी कुछ फिलिंग रहती है। इसके साथ ये जो शेंगदाना की चटनी रहती है वो देते हैं। वाह, इसके अंदर जो फिलिंग है उसमें भी शेंगदाना डाला गया है, लहसुन है, उससे अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और ये जो ऊपर की बेसन की लेयर है ना, एकदम क्रीमी है, मुंह में घुल जाती है, वेरी डिलीशियस। ये जो है महाराष्ट्र की बड़ी फेमस रिक्वच कहते हैं हम इसे, और यहाँ पर कहते हैं आड़ू वड़ी। अरबी होता है, उसके पत्ते की ये बनती है, बीच में बेसन की लेयर लगा के। ये है कोतंबीर वड़ी, यानी कि धनिया का पकौड़ा। ये इतना टेस्टी होता है ना, इसके साथ आपको किसी चटनी की भी ज़रूरत नहीं है। हर बाइट में फ्रेशनेस लगेगी आपको। इसमें ज़ीरा डाला हुआ है और कितना ज़्यादा ग्रीन है ये अंदर से, देखिए, इट्स डिलीशियस। तो ये जो आलू वड़ी है, ऊपर जो अरबी के पत्ते की लेयर रहती है, अंदर बेसन की रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और ये दोनों पकौड़े महाराष्ट्र के यूनिक है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग मोदक लिया है मैंने। लुक्स लाइक मोमोज, पहली नज़र में ऐसे ही लगता है, बट ये महाराष्ट्र की नेटिव मिठाई है। चावल के आटे से बनाया जाता है, ऊपर का जो लेयर है उसे। देन इसके अंदर फिलिंग होती है नारियल की, गुड़ की, इन सबसे मिला के इसकी फिलिंग की जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्वीट ऑफ महाराष्ट्र। ये है मैंगो। सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जो ऊपर का आटा है ना, उसी में मैंगो का फ्लेवर है हल्का सा, बाकी अंदर की फिलिंग सेम है। ये केसर है, उसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा केसर का कलर भी नज़र आ रहा है। उसकी फिलिंग थोड़ी अलग है और काफ़ी अच्छी है। बेसिकली नारियल का क्रंच आता है। खाने का जो सेक्शन है वो बहुत ही बड़ा है। सीटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा किया गया है। बहुत सारे लोग आसानी से अकोमोडेट हो सकते हैं। वीकेंड का रश हैंडल करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट ये है कांदा भज्जी, प्याज की भजिया होती है। और ऐसी भजिया आपको देश में कहीं और मिले तो बता दीजिए, महाराष्ट्र जैसे आपको नहीं मिलेगा। इसे खेखड़ा भज्जी भी बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज इट लुक्स लाइक क्रैब लेग्स, बट खाने में भाई डिलीशियस, क्रंची बाहर से, प्याज की मिठास, गजब, ज़बरदस्त टेस्ट। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसे हुरडा कहते हैं। ये जो जवार होता है उसी का ही बीजा होता है। अगर इसे कच्चा खाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने भुट्टे के दाने को खा लिया है। बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आता है, मुंह में जाके पॉप होता है, जूसी जूसी फ्लेवर आता है पूरा। इसे कढ़ाई में भून दिया जाए तो इसका बहुत ही बढ़िया एक भुना हुआ चाट काइंड ऑफ बनता है। बहुत फेमस है महाराष्ट्र में। कई लोग इसे खेत वगैरह में डायरेक्ट तोड़ के फिर वहीं हुरडा पार्टी करके भी करते हैं। तो हम अभी इसे यहाँ पर मैंने ऑर्डर करवाया। कुछ इस तरीके से बना के इसको दिया जाता है। भुनने के बाद ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ऊपर से जो मसाले उन्होंने डाले ना, अलग अलग चटनी आती है ना शेंगदाने की, वो डाली है, अच्छा फ्लेवर आ रहा है उसकी वजह से। आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही फेमस चीज़ है महाराष्ट्र की। ये है कोलंबी फ्राई, कोलंबी यानी प्रॉन, धनिया गिरा देते हैं, मस्त लग रहा है। देखो बड़ा बड़ा प्रॉन है, नींबू डाल दो। और मैं तो प्याज व्याज नहीं डालूंगा, ऐसे ही खाऊंगा। आपको पता है पिछले साल जब भीमताड़ी में इनके स्टॉल पे लोग आए थे, का वीडियो बना था, ये दीदी उसके बाद इतनी पॉपुलर हो गई कि इनकी जो शॉप है उसमें भी कितनी भीड़ हो गई और इतने सारे ब्लॉग्स बन चुके हैं अभी तक। और इनका जो स्टॉल है, स्टॉल नंबर 25, डोंट मिस इट, कम हेयर, जस्ट हैव फिश फ्राइज एंड ऑल, नो थाली नथिंग, यू विल एंजॉय इट, बहुत मस्त है। ये है बोम्बिल फ्राई, बोम्बिल मछली, बॉम्बे डक, इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ कॉटन। कितना अच्छा है, देखो ये मुँह में घुल जाती है। इसके साथ तो नींबू की भी ज़रूरत नहीं है, फ्लेकी। और इसका जो कांटा है ना, देखो ये, यू कैन ईट दिस एज वेल। पूरी पूंछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। दिस फिश इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ चिकन। ये है सुरमई, देखो कितना बड़ा पीस है। वैसे तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि 250 में 2 पीस, बट अब इसे खा के देखते हैं। सुरमई बहुत ही फ्लेकी होती है और इसका कांटा बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो आसानी से निकल जाता है। जो रवा लगा के फ्राई करने का तरीका जो महाराष्ट्र में इजाद किया गया है ना, दिस इज जस्ट फैंटास्टिक, यू नो, इट जस्ट गिव्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रंच और मसाला अच्छे से चिपक जाता है। ये देखो, ये है पॉम्फ्रेट, ताज़ी ताज़ी पॉम्फ्रेट खाने का मज़ा ही अलग होता है।
ये देखो, उस जगह की जो खास चीज़ है ना वो है यहाँ की फ्रेशनेस। बहुत ज़्यादा फ्रेश है मछलियाँ। चाहे हमने ये खाई सुरमई, पॉम्फ्रेट, हर एक चीज़ में ना पता चल रहा है यहाँ मछली की क्वालिटी अच्छी ताज़ी है, ज़्यादा बर्फ़ को नहीं लगी है, जिसकी वजह से ना खाने में टेस्ट अच्छा आता है। मज़ा आ गया। आई थिंक वी हैड इनफ। दिस वॉज द मेन कोर्स काइंड ऑफ फूड। अब हम एक सॉफ्टी खाएंगे, उसके बाद इस वीडियो को फिनिश करेंगे। यहाँ पर 10 रुपये में गरम गरम मसाले दूध भी है, हाँ, इलायची और कुटा हुआ बादाम। इसका जो क्रंच और फ्लेवर आ रहा है मज़ेदार है बहुत, एकदम सफाई से बन रहा है आपके सामने, बिल्कुल गर्मा गर्म। 10 रुपये में इट्स नॉट बैड। जो 3 अलग अलग फ्लेवर में यहाँ पर मिल रही है, पहला है गुलकंद, दूसरा है वनीला और तीसरा है राजभोग। हमने गुलकंद और वनीला ली है। इसमें ऐसे दानेदार टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बढ़िया है। यानी सॉफ्टी के साथ आप फिनिश कर सकते हैं। अगर आप पान के शौकीन हैं तो बाजू में पान की भी दुकान है, आप पान भी खा सकते हैं। तो ये था वीडियो भीमताड़ी जत्रा 2023 पे। बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी सारा चीज़ें खाया, बहुत सारी शॉपिंग भी करी। इट्स लाइक अ वेरी वेरी नाइस कल्चरल फेस्टिवल विच इज़ बूस्टिंग द मोरल ऑफ स्मॉल बिजनेस और ट्राइबल की भी हेल्प कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। एटलीस्ट जब खाने के शौकीन हो तो ज़रूर आओ, जिसकी हम बात करते हैं इस चैनल पे। आप आइए, खाइए, ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।